जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बादल राग की, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया है। ये परिमल से लिया गया है। इसमें आपको पहले मैं बता दूं कि इस बादल राग में कवि ने बादल राग में इन पंक्तियों के द्वारा बादल को सृष्टि में नवीन शक्ति का संचार करने की प्रार्थना कर रहा है। अर्थात इस सृष्टि में, इस संसार में नवीन रचना, नवीन संचार करने के लिए, क्योंकि बिना बारिश के, बिना बादल का कोई अस्तित्व नहीं है। बादल ना हो तो बारिश ना हो, और बारिश ना हो तो फिर फसल, यानी हर किसी भी व्यक्ति का कोई भी पेड़ पौधा बिना बारिश का नहीं चल सकता। तो आइए देखते हैं क्या होता है। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। अब यहाँ पर निराला जी कह रहे हैं कि झूम झूम हे बादल कैसे बरसो, झूम झूम कर अर्थात पूरी तरह से खुश होकर बरसो। मृदु अर्थात मधुरता के साथ गरज गरज कर बरसो। मृदु मतलब मधुरता के साथ। कैसे? झूम झूम कर मधुरता के साथ गरज गरज कर घन घोर, और पूरे घनघोर वर्षा करो, अर्थात बहुत तेज तेज गरज कर वर्षा करो। राग अमर अंबर में भर निज रोर। निज मतलब अपनी, रोर मतलब आवाज़ या शोर या गर्जना आप कह चुकी। उनकी आवाज़ क्या, आप गर्जना कह लीजिए तो ज़्यादा सही है। तो कह रहे हैं कि अंबर मतलब आकाश में अपनी गर्जना का शोर अमर कर दो, अर्थात इस प्रकार बरसो, इतना गरज गरज कर बरसो कि ये आकाश में तुम्हारे जो गर्जना का शोर है उसका वो क्या हो जाए, राग अमर, उसकी राग क्या हो जाए, अमर हो जाए। झर 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 निर्झर गिरसर में कर रहे हैं, झर 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 मतलब झर झर की आवाज़ इतना बरसो कि निर्झर अर्थात झरने से झर झर की आवाज़ आने लगे। क्योंकि जब बारिश ज़्यादा तेज़ होगी तो पहाड़ों से पानी उतना तेज़ ही गति से गिरेगा नीचे, उतना तेज़ ही गति से पानी नीचे आएगा। तो क्या होगा, और उतनी जितनी तेज़ी गति से पानी नीचे आएगा उतनी तेज़ी क्या हो जाए, झरझर की आवाज़ आएगी। तो ये कह रहे हूँ कि इतना तेज़ बरसो कि निर्झर यानी झरनों में झरझर की आवाज़ आने लगे। गिर यानी पर्वतों में, सर यानी सरोवरों में, झरनों, पर्वतों और सरोवरों में झरझर की आवाज़ आने लगे। घर मर उतर मरमर सागर में, और कहाँ कहाँ बरसो ये भी बता रहे हैं कि घर यानी घरों में बरसो, मरु यानी मरुस्थलों में बरसो। तरु मतलब होता है वृक्षों की मरमराहट आप कह लीजिए, कि वृक्षों के बीच या जंगलों में आप कह लीजिए। तो घरों में बरसे, मरुस्थलों में बरसो, वृक्षों के बीच यानी वृक्षों की मरमराहट में, सागरों में बरसो। सरित तड़ित गति चकित पवन में करें, सरित यानी सरोवरों में बरसो, और तड़ित मतलब होता है बिजली की चमकना। तो इतनी गर्जना के साथ, इतनी तेज़ी के साथ बरसो कि जो बिजली की गति है वो क्या हो जाए, चकित हो जाए। अर्थात पवन जो है वो बिजली की गति की वजह से चकित हो जाए। मन में विजन गहन कानन में, विजन मतलब होता है भयंकर, मन में विजन गहन कानन में, और कानन मतलब जंगलों। तो जंगलों में भयंकर बारिश हो, और आनन आनन में रव घोर कठोर, और सबके आनन अर्थात मुख, आनन मानन मतलब मुख, और सभी के मुख में रव अर्थात ध्वनि का घोर कठोर शब्द सुनाई दे। राग अमर अंबर में भर निजरो, और ये अपना राग जो है वो अंबर यानी आकाश में, निज मतलब स्वयं की, रो मतलब आवाज़, और अपनी इस आवाज़ से पूरा आकाश क्या कर दो, पूरा अंबर में भर दो, जो क्या हो जाए, अमर हो जाए। अब कह रहे हैं अरे वर्ष के हर्ष, वर्ष के हर्ष का मतलब बादल होते हैं। चूँकि वर्षा जो होती है अगर हो जाए तो पूरे साल, पूरे वर्ष भर क्या होता है, किसान खुश रहते हैं, सभी पेड़ पौधों का विकास अच्छे से हो पाता है, पशु पक्षी क्या होते हैं, खुश रहते हैं। तो वही वर्ष का हर्ष यानी हे बादल, आप यहाँ बादल कह सकते हो। ठीक, तो हे बादल बरस तू बरस बरस रसधार, कह रहे हैं कि इस प्रकार बरस। अच्छा, इसका मीनिंग क्या, इसके भावार्थ समझे तो ज़्यादा ठीक होगा। तो बरस बरस तू बरस, बरस तू बरस बरस रसधार, कह रहे हैं रसधार अर्थात आनंदित कर देने वाली धार, अर्थात ऐसी बारिश हो कि सभी लोग क्या हो जाएं, आनंदित हो जाएं। पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, कह रहे हैं पार ले चल अर्थात इतना बरस, इतनी बारिश हो जाए
कि मुझे उस पार ले चल। जैसे एक कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, बड़ी अच्छी कविता है कि इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो, उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो वही बात कर रहे हैं कि बरस यानी इतनी तेज़ बरस, तुम्हारी धारा इतनी ज़्यादा हो जाए कि मुझको उस पार ले चल बरसा कर, अब बहा दे दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार, और मुझे भी अपनी गर्जना से बहा कर ले जा और पूरा का पूरा भयंकर संसार दिखा दे। अर्थात इतना बरस कि मैं भी तेरी बरसने की जो बहाव है उसमें बह जाऊं और मैं भी एक भैरव अर्थात भयंकर संसार को देख सकूं। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल करें, हृदय में उथल पुथल कर दे, यानी बारिश इतनी तेज़ कर दे कि हृदय, सबका हृदय क्या हो जाए, उथल पुथल हो जाए, मचा हलचल और चारों तरफ हलचल मच जाए। चल रे चल मेरे पागल बादल, हे पागल बादल, अर्थात इस प्रकार बरस जैसे कि कोई पागल ना तो किसी की सुनता है, ना तो कुछ भी काम करने के लिए अच्छा और बुरा का निर्णय लेता है, सोचता है, तो उस प्रकार बरस। धंसता दलदल हंसता है नद खल खल करें, दलदल जो है वो धंसने लगता है, धंसता दलदल हंसता नद नद खल, नदियाँ खलखला कर यानी खिलखिला कर हंसने लगते हैं, क्योंकि जब नदियों में पानी जाएगा तो खिलखिला कर नदियाँ हंसने लगेंगी। बहता कहता कुलकुल कलकल कलकल देख देख नाचता हृदय, कह रहे हैं बहते हुए कुलकुल कलकल का आवाज़ करते हुए, और हृदय क्या होता हो, हृदय इसको देखकर नाचने लगता हो था, प्रसन्न हो जाता हो। जब नदियों में पानी आ जाए तो नदियाँ खलखल करके हंसने लगेंगी, और उसका पानी बहता कुलकुल का कलकल का आवाज़ करते हुए ये देखकर हृदय क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाता है। बहने को महाबिकल बेकल इस मरोर से इसी शोर, कह रहे हैं बहने के लिए महाबिकुल बेकल, अर्थात बेताब हो जाइए, व्याकुलता के साथ बहने के लिए, दम व्याकुल हो जाइए, अर्थात बहने के लिए भयंकर तरीके से, अर्थात बहुत तेज़ी से बहने के लिए व्याकुल हो जाए। इसी मरोड़ से इसी शोर से, और इसी शोर के साथ, अर्थात इसी गर्जना के साथ, इसी मरोड़ और इसी गर्जना इसी शोर के साथ, सघन घोर गुरु गहन रोर से, और गहन मतलब भयंकर, रोर मतलब शोर से, गुरु गहन अर्थात बहुत भयंकर शोर से, क्या सघन घोर अर्थात बहुत ही गर्जना कर दे, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निचोर, और कह रहे हैं मुझे भी गगन यानी आकाश का वह छोर दिखा दिए, जहाँ से बारिश होती है, जहाँ से तू बरसता है, वह मुझे भी गगन यानी आकाश का छोर दिखा दे। राग अमर अंबर में भर निजरोर, और अपने अंबर अर्थात आकाश में निज अर्थात स्वयं की रोज यानी गर्जना से ऐसी राग भर दे जो क्या हो जाए, अमर हो जाए।